हेलो फ्रेंड्स, माय नेम रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो जो है, अभी आपके जो मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं, फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं आईपी यूनिवर्सिटी में, चाहे किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, है ना। फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, वो सभी के लिए कॉमन होता है। ब्रांच आपकी चाहे कोई भी हो, सब्जेक्ट कॉमन होता है तो सिलेबस भी क्या होता है आपका, कॉमन होता है। तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का ये वन शॉट वीडियो है। इसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में, आप यदि इन टॉपिकों को अच्छे से कर लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पहले मैं यूनिट 1 की बात करता हूं, है ना। ये यूनिट 1 एंड 2 दोनों के लिए ये वीडियोज है। इन टॉपिक्स को करना ही करना है। ये यदि आप टॉपिक कर लोगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। आप जैसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे तो पहला टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन, है ना। कोई फंक्शन हमारा कब एनालिटिक होगा, है ना। जो आता है क्वेश्चन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन, या कोई गिवन फंक्शन होता है उसमें ये करना, चेक करना होता है कि गिवन फंक्शन जो है वो एनालिटिक है या नहीं है। तो जो एनालिटिक होता है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में एज वेल एज पोलर फॉर्म, दोनों की फॉर्म में कर लेना। ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो एक्स और वाई के ही केस में आता है, जिसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बोलते हैं। कभी कभी आर और थीटा, जिसको हम पोलर फॉर्म में। तो दोनों केस में आप ये एनालिटिक फंक्शन के लिए जो सीआर इक्वेशन है हमारी, कॉची रीमन इक्वेशन, ये पोलर फॉर्म एज वेल एज रेक्टेंगुलर फॉर्म दोनों में कर लेना। उसके बाद लप्लास इक्वेशन। लप्लास इक्वेशन जो है ये प्रूफ करने के लिए आता है कि जो कोई गिवन फंक्शन है वो हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है। तो हार्मोनिक होने के लिए आपका उस गिवन फंक्शन को लप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही करना होगा। देन सिंगुलरिटीज एंड जीरो, मतलब सिंपल पोल, जीरोज कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। उसके बाद कॉची इंटीग्रल थ्योरम्स एज वेल एज फार्मूला। कॉची इंटीग्रल थ्योरम अलग टॉपिक है और कॉची इंटीग्रल फार्मूला अलग टॉपिक है। इन दोनों से रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। देन टेलर सीरीज एंड मैकुलन सीरीज। तो ये टॉपिक्स आपको, इसमें सबसे ज्यादा जो हाई प्रायोरिटी पे है, पहला है सीआर इक्वेशन फर्स्ट, देन टेलर अलग है एंड मैकुलन्स अलग है। देन ये सेकंड नंबर पे ले लो, ये थर्ड नंबर पे ले लो, देन ये फोर्थ नंबर पे ले लो और ये फिफ्थ में। तो आप इन टॉपिकों के, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, इन टॉपिकों को कर लेते हो तो यूनिट 1 आपका सफिशिएंट होगा। अब मैं आता है यूनिट 2 में। यूनिट 2 में भी ल्यूरेंट सीरीज है एंड रेसिड्यू इंटीग्रल मेथड है ना। तो ल्यूरेंट जो सीरीज है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पेपर में आता ही आता है। देन रेसिड्यू थ्योरम, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% हमारे पेपर में आता ही आता है। और ये जो सिंगुलरिटी एंड पोल जीरोज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यूज होता ही होता है। देन रेसिड्यू इंटीग्रेशन एंड रेसिड्यू इंटीग्रेशन जो मेथड है आपका, रियल इंटीग्रेशन, ये रेसिड्यू इंटीग्रेशन अलग टॉपिक है। इसमें आपका इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड की वैल्यू, इसमें आपको पोल्स फाइंड करने और रेसिड्यू फाइंड करना होता है ना। और रियल इंटीग्रेशन, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो फर्स्ट और ये सेकंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आप चलते हो कन्फॉर्मल मैपिंग, फिर लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाला टॉपिक भी है। देन फ्लूइड फ्लो पॉइजन्स एंड इंटरनल फार्मूला फॉर पोटेंशियल, ये आपको याद करना होगा। इससे रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यदि आप इन टॉपिकों को अच्छे से कर लेते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो आपका मैथमेटिक्स 2 में आपका जो भी मिड टर्म हो चाहे एंड टर्म हो, आपका पेपर अच्छा होगा ही होगा। और सबसे पहले बेस्ट तरीका है कि जो भी ये कॉन्सेप्ट है इनके सबसे पहले आप फॉर्मूला याद करो। जैसे मान लो कि कोई गिवन फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, कब एनालिटिक होगा, जब सीआर इक्वेशन को, कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको सबसे पहले सीआर इक्वेशन पता होना चाहिए कि सीआर इक्वेशन होती क्या है। सिमिलरली कोई गिवन फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, लप्लास इक्वेशन पता होना चाहिए, क्योंकि जब लप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो गिवन फंक्शन क्या होगा आपका, हार्मोनिक होगा। सिमिलरली कॉची इंटीग्रल थ्योरम के फॉर्मूले याद होना चाहिए। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जो होता है उसके भी याद होना चाहिए। टेलर सीरीज के भी फॉर्मूले याद होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो भी ये टॉपिक है इससे रिलेटेड सबसे पहले आप फॉर्मूले याद करो, फिर देन आपको मैं डिस्कस करूंगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय, राय क्लासेज बाय रितेश राय। प्लीज इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें सबसे पहले, सो डैट कि जो भी आपकी अपडेट वीडियो है, जो भी लेटेस्ट वीडियो है, आप उसको, जो भी नोटिफिकेशन है, आप उसको देख पाएं। यदि आपके कोई सजेशन है कि वीडियोज में और भी ये सारी चीजें और ऐड ऑन होना चाहिए, तो आप कमेंट में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।